प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी गाड़ी के अंदर चले जाओ। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी करो। चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं, उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है। उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। 2-4 लोग रईस हो गए हैं, उनके महल बने हुए हैं, लेकिन जो आम जनता है वो तरस रही है, तड़प रही है। ये ठीक है क्या? उनको महंगाई इसलिए नहीं दिखती, उनके लिए है ही नहीं, उनके पास पैसा ही पैसा है, जो चाहे जब खरीदे। सब्जी खरीद सकते हैं, दाल, आटा, चावल, सरसों का तेल, सब कुछ महंगा हो गया। गैस सिलेंडर किस लिए उठा के ले जा रहे हैं हम? क्योंकि नहीं दिख रही है ना महंगाई। देखिए ये सिलेंडर कितना महंगा हो गया कि कोई खरीद ही नहीं सकता। सारे के सारे एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा के, मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। ये आपको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आप उनसे पूछिए। वो तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो तो बोल रहे हैं 144 लगी, इसलिए आप लोग यहाँ पर नहीं खड़े हो मगर सकते। हम हैं यहाँ पे, मतलब हम एमपीज हैं। या दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। आई एम हैप्पी टू बी मैन हैंडल। What is your next step now? They have I mean, we'll try and go. We'll keep trying go. they are not even responding. Anyone from the side of government is not even responding. It doesn't matter. Our job is to resist these forces. Our job is to make sure that Indian democracy is protected. Our job is to raise issues of the people like unemployment and crisis, and we are doing that. आप बोल रहे हैं महंगाई के मुद्दे, सरकार बोल रही है कि महंगाई देश में। ओके। आप लोगों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, पूरे को बैरिकेड कर दिया गया है। आपको इस पर क्या कहना है सर? नहीं, हम तो यहाँ खड़े हैं, अब क्या करें? पुलिस वाले रोक रहे हैं, हम खड़े हैं। ठीक है। आपके जो एमपी है उनको डिटेन भी किया गया है। हाँ, वो यहाँ पे हम सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए। 2-3 को मारा भी है। सर, जिस वजह से महिला सांसदों को डिटेन किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना है? एमपी फीमेल एमपी को जिस तरीके से ड्रैग करके लेके जाया जा रहा है, पहले भी आपकी एमपी क्या दिखाते हैं? राहुल जी, क्या बोले? महंगाई के मुद्दे पर सरकार के जवाब संतुष्ट नहीं है। सरकार का कहना है कि अर्थव्यवस्था। धन्यवाद भैया। हम महंगाई की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। ओके, बस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे राहुल प्रियंका गांधी से। आज कांग्रेस से राहुल प्रियंका गांधी जो है गिरफ्तार हो गए हैं। गिरफ्तार की वजह जिस तरह से वो सड़कों पर उतरकर महंगाई के मुद्दों पर बवाल मचा रहे थे, लेकिन वो बवाल कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण की जगह इस तरह से हुआ कि पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा, हिरासत में लेना पड़ा। और उस बीच बड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर कई खेल सामने आए कि क्या केंद्र सरकार ने राहुल प्रियंका गांधी के साथ कोई खेल खेला है। उसके आज हम राज खोलने चाहेंगे और हम कई ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा करना चाहेंगे कि क्या वो केंद्र सरकार है जो यहाँ कांग्रेस के साथ खेल खेल रही है या कांग्रेस है जो जनता के साथ खेल खेलने की कोशिश कर रही है। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रज्ञा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी साक्षी। प्रज्ञा, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, लाइव अपडेट्स में कर रहे हैं और इन्हीं की चर्चा आपसे भी जानना चाहूंगी। क्या लगता है आपको, जिस तरह से आज राहुल प्रियंका गांधी जो है हिरासत में लिए गए, तो उस बीच हर कोई या पूरी कांग्रेस केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। केंद्र सरकार की बड़ी प्लानिंग है। पहले तो हम पर ईडी का शिकंजा जो है वो दिया, घेरा, जो पूरी तरीके से जो है ईडी उनके, पहले तो ईडी का आरोप यही था कि ईडी जो है वो उनके उंगलियों पर नाच रही है और हमारे पास जो ईडी का जो भी एक्शन आ रहा है वो केंद्र सरकार की तरफ से आ रहा है। और अब जिस तरह से हम सड़कों पर उतरे तो हमें जेल भी पहुंचाने वाली जो है वो केंद्र सरकार है। आपको क्या लगता है, क्या इन सब के पीछे सच में केंद्र सरकार का खेल है?
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर साक्षी अभी इस तरीके से साफ कह देना कोई सही नहीं होगा, क्योंकि ना तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऐसा सबूत है जो ये साफ कर सके, ये साबित कर सके कि ईडी की कार्रवाई यहाँ पर केंद्र सरकार के इशारों पर हो रही है। क्योंकि अगर ईडी की बात करें तो ईडी एक जांच एजेंसी है जो केंद्र सरकार के अंडर बिल्कुल नहीं आती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि केंद्र सरकार के इशारों पर ईडी नाच रही है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर कि क्या कांग्रेस पार्टी ने आज जो किया वो सही था या गलत था, देखिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दा उठाया वो वाकई में बहुत सही था और उस पर विपक्ष को शायद बहुत पहले अपनी आवाज उठा लेनी थी। लेकिन सभी ये समझ रहे हैं इस वक्त किस तरह से विपक्ष कमजोर हो गया है चुनावी माहौल के बीच, और जिस तरह से जांच एजेंसियों ने उन पर शिकंजा कस लिया है, तो कहीं ना कहीं देर से ही सही लेकिन मुद्दा उठाना बहुत जरूरी था। और इस चीज के लिए हर कोई कांग्रेस पार्टी की तारीफ भी कर रहा है कि जिस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी खुद अपने निजी मुद्दों को एक तरफ रख के जनता के मुद्दे को यहाँ पर सामने लाई और हिरासत में गई। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सामने आई है, जिस तरह से वो बैरिगेटिंग पर चढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि खुद प्रियंका गांधी भी बैरिगेटिंग पर चढ़ती हुई दिखाई दी। उसके पीछे की वजह क्या थी, दिल्ली में उस वक्त क्या हालात थे, ये हम नहीं जानते, ये आप नहीं जानते। जानते हैं वहां पर मौजूद प्रियंका गांधी, दिल्ली पुलिस और कार्यकर्ता। लेकिन तस्वीरों से जितना समझ आ रहा है उससे कहीं ना कहीं साक्षी ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के इस रवैये से आम जनता ही परेशान हो रही है। तो आखिरकार आप जिस आम जनता के मुद्दे को लेकर के केंद्र से लड़ रहे हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं और आपके इस रवैये की वजह से वही आम जनता परेशान हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपका ये मुद्दा उठाना बेकार हो गया ना। आप एक तो आप हिरासत में भी लिए जा रहे हैं, मुद्दा जो आप उठा रहे हैं उसके लिए बीजेपी आप पर ही सवाल उठा रही है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कांग्रेस ने मुद्दा अच्छा उठाया, लेकिन इसे अगर सही तरीके से प्रदर्शन किया जाता तो शायद ये एक बहुत अच्छी बात हो सकती है। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि कांग्रेस ने प्रदर्शन ठीक किया, मुद्दा सही उठाया, पर उस प्रदर्शन को अगर शांतिपूर्ण तरीके से करती तो उनकी जीत होती। लेकिन इसमें मुझे ये समझ आया कि आपने ये बताया कि कांग्रेस की इसमें एक गलती थी कि उन्होंने प्रदर्शन को सही तरीके से नहीं किया और जिसका नुकसान उन्हें ही आज पहुंचा। चलिए ये चीज क्लियर हुई, लेकिन इसी के साथ एक और मुद्दा निकलकर सामने आया जहां कांग्रेस पर पहले से ईडी का मुद्दा चल रहा था, ईडी का शिकंजा उन पर था, ईडी के सवाल उन पर थे, ईडी का बुलावा लगातार सोनिया राहुल गांधी पर आ रहा था। तो उस बीच आपके पास क्या या आपको क्या सूझा कि आप जो है किसी और सरकार के मुद्दे को लेकर आके उस पर प्रदर्शन करना शुरू कर दे, सड़कों पर बैठ जाए। ऐसा समय है आपके लिए जहां पर आपके पास जवाब ही नहीं है। देखिए, अगर ईडी की बात ऐसी होती, ईडी का समन कुछ ऐसा होता जहां पर आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये केस जो था आपका बहुत पुराना, कई सालों पुराना केस है और अब उस पर आपके पास जवाब भी नहीं है। आपने भी देखा राहुल गांधी कई बार अलग अलग तरीके से जवाब दे रहे थे, एक जवाब उनके पास नहीं था। सोनिया गांधी के कई बातें सामने आई कि वो नहीं पहुंच रही हैं, हालांकि अब वो जो है ईडी के दफ्तर गई। तो ये जो चीजें हुई, कुछ छोटी मोटी केस तो था नहीं, ईडी जिस तरह से उन्हें बुला रही थी, तो उस केस को साइड में रख के, जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने निजी मुद्दों को साइड में रख के फिर वो गए हैं, ये जनता के बारे में सोचा है, लेकिन वो मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं था, वो हर कोई जानता है। उस मुद्दे के बीच अगर वो गए हैं प्रदर्शन करने, तो उस चीज को ये भी बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि एक दिखावा हो रहा है और इसी के साथ अपने मुद्दे को छुपाने की कोशिश की जा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी कि सच में कांग्रेस अपने निजी मुद्दों को छुपाने के लिए इन मुद्दों को उठा रही है? जी देखिए, जिस तरह से अचानक से यहाँ पर कांग्रेस का इतना बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, क्योंकि अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई कोई ऐसा नहीं है कि कल से बढ़ा दिया गया, चीजों के रेट एकदम बढ़ा दिए गए या फिर जीएसटी इतनी ज्यादा रातों रात यहाँ पर केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया। मुद्दा काफी पहले से चला आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा गया कि जैसे ही ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस के 14 ठिकानों पर छापेमारी की और साथ ही दिल्ली में जो हेराल्ड हाउस है जहां ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ईडी को कोई बड़ा सबूत मिल सकता है, जैसे ही उसे यहाँ पर सील किया गया, छानबीन का सिलसिला शुरू हुआ हेराल्ड हाउस को लेकर,
तुरंत यहाँ पर महंगाई के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम जो यहाँ पर दिग्गज नेता हैं। तो कहीं ना कहीं जहां एक और राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बचाव में प्रदर्शन कर रही थी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, अब वो पूरी कांग्रेस पार्टी आज अचानक से जनता के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही है। कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर उठना लाजमी है, क्योंकि इतना वक्त हो गया महंगाई बढ़ते हुए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई बयान राहुल गांधी या फिर उनके पार्टी की ओर से नहीं आया। हालांकि इक्का दुक्का नेता थे जो लगातार जीएसटी के मुद्दे को लेकर यहाँ पर केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे थे, लेकिन साफ तौर पर देखा गया कि ऐसा कोई अलग से बयान यहाँ पर नहीं दिया। और साथ ही राहुल गांधी ने भी ये नहीं बताया कि वो महंगाई के मुद्दे को लेकर ब्लैक फ्राइडे पर कोई ऐसी मार्च निकालने वाले। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रहा है कि जैसे ही ईडी ने अपनी कार्रवाई तेज की, अपने हाथ लंबे किए, वहां पर कांग्रेस का इस तरीके से एक बड़ा प्रदर्शन सामने आया। कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन सामने आया और क्या हो रहा है, लगातार वीडियो हमारे सामने आ रही है। और इसी के साथ एक और छोटा सा सवाल यहाँ बन रहा है कि बार बार इन मुद्दों के बीच जहां राहुल फंस गए, प्रियंका फंस गई, कांग्रेस के और भी नेता निकल कर आ रहे हैं, सोनिया गांधी का नाम सामने आ रहा है। आपको क्या लगता है, सोनिया गांधी भी जिस तरह से इस चीज को सपोर्ट कर रही है, समर्थन में उतर रही है, क्या अब सोनिया गांधी की बारी है कि अब अपने विचारों से, अपनी बातों से या फिर प्रदर्शन करने के बाद वो भी गिरफ्तार हो सकती है? क्या वो भी पुलिस के घेरे में आ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर जिस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करते हुए दिखाई दिए और उन्हें हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि आप साफ तौर पर देखिए साक्षी, जिस तरह से प्रियंका गांधी सड़क पर लेट गई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिल्ली पुलिस के पास और कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि जिस तरह से कार्यकर्ता भाग रहे थे भगदड़ में, कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को चोट भी लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था, और वो लेट गई तो चीजों को संभालने के लिए जबरन उन्हें ले जाना पड़ा। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस चीज को भी बढ़ाकर या फिर साजिश बता रही है। तो अगर इस तरीके का कुछ सोनिया गांधी करती हुई दिखाई देती है, तो वाकई अगर राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है तो सोनिया गांधी की भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त दिल्ली पुलिस के लिए सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके आगे वो किसी को नहीं रख रही है। तो अगर सोनिया गांधी भी इस चीज का उल्लंघन करेंगी तो शायद उनकी भी गिरफ्तारी यहाँ हो सकती है, क्योंकि इस वक्त मुसीबतों का पहाड़ जो है वो कांग्रेस पर टूट गया है। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं अब जिस तरह से गाज गिरी है राहुल और प्रियंका गांधी पर, हो सकता है कि अब उनकी मां यानी कि सोनिया गांधी पर गाज गिर सके। लेकिन कांग्रेस का जो हाल है या कांग्रेस जो भी कर रही है लगातार देश के सामने है, खेल किसका है वो भी सामने है। और कई अपडेट से हमें आज पता लगा कि आखिर चल क्या रहा है देश में, दोनों सरकार माफ कीजिएगा सरकार और दोनों विपक्ष के बीच। और लगातार इन्हीं मुद्दों के साथ हम फिर से लौट कर आएंगे। उसके लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।